गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि अभी समय मुझे नहीं मिल रहा था, कुछ समस्याएं सामने थी, इसलिए मुझे समय नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो क्योंकि अभी हमारा एडजेक्टिव खत्म नहीं हुआ है, इसके पहले हमने जो पढ़ाए थे पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ाए थे हम। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ भी लिया होगा। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम चाहते हैं देना जो है, उसमें शायद कुछ छूट भी गया था। तो हम इसके आगे से हम बढ़ते हैं कि आखिर में वो है क्या, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्या है, और ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरा का पूरा एकदम घुस जाए। तो उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्या, उसमें कुछ वही जो बच गया था, जो छूट गया था। तो आज हम जानेंगे हम कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो जब भी आता है कि सेंटेंस में, तो नाउन के साथ ही आता है, आपको पहले पढ़ाए हैं। और पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो उसके साथ नाउन नहीं आते हैं, नाउन उसके अंदर रहते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। तो हम भी जानते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो अपने नाउन के साथ ही आता है। जब भी आएगा तो सेंटेंस में, चाहे वर्ब से पहले हो, वर्ब के बाद दिखे, कहीं भी दिखता है तो नाउन को लेकर के आता है। तो नाउन रहेगा, उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस। तो हाउस के पहले माई लगाया, कार के पहले मैंने माई लगाया, तो माई क्या है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी माई और कार के बीच में कोई शब्द नहीं दिख रहा है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, सेंटेंस हैं, जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो उस कंडीशन में जब भी आएगा तो वह नाउन के साथ ही आएगा, अकेले सिंगल नहीं आता है। सिंगल बिल्कुल नहीं आता है कि सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगल तो बिल्कुल नहीं आता है। होता क्या है कि ये कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, एग्जाम्पल में आपने लिखा कि दिस इज माई कार। जान गए सब लोग कि दिस इज माई कार का मतलब है कि यह मेरा कार है, और कार तो नाउन है, उसके पहले क्या है, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है माई। हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा ऊन शब्द आता है, ये आता है, ऊन शब्द आता है, ये इसको आप लोग देखा होगा कभी कभार कि पॉजिटिव एडजेक्टिव तो यही है, ये तो आपका नाउन है, यानी ये आपका हो गया नाउन, ये आपका हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो कभी कभार सेंटेंस में देखने को मिलता है कि ये ऊन शब्द आते हैं। ये है क्या, ये क्यों आते हैं? तो जब कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जब ओन शब्द आता है, उनको लगता है निजी, अपना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब सेंटेंस में लिखा हो ऐसे कि दिस इज माई ओन कार, ओन कार, तो इस ओन जो है कि आ जाने से अब क्या होता है कि यह सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। ये सेंटेंस क्या होता है, यह इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, जोरदार होता है। तो अब इसके आ जाने से ये हुआ कि यह जो कार है मतलब मेरा निजी कार है, मतलब इस पर आपका अधिकार का परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। भाई दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, ठीक है। अब मैंने कहा कि दिस इज माई कार, यानी आप कार पर आप जोर दे रहे हो, नहीं मतलब मेरा ही कार है, किसी अन्य का तो कार है नहीं यह। तो होता क्या है कि सेंटेंस में कभी कभार पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ऊन शब्द आता है, ऊन शब्द के आ जाने से उसमें इम्फेटिक हो जाता है, सेंटेंस में थोड़ा सा जोरदार भाव आता है कि जो भी नाउन है वो मतलब मेरा ही है, निजी है, वो मतलब मेरा ही है। तो इम्फेटिक यानी जोरदार बनाने के लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम ओन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल में यह है कि कभी कभार आपने भी देखा होगा कि नाउन के पहले वेरी या तो सेम आता है, या तो वेरी आएगा या तो सेम आएगा। ये भी सेंटेंस में आपको देखने मिलता है कि नाउन के पहले या तो सेम या तो वेरी आता है। तो जब भी नाउन के पहले सेम या वेरी आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग हम अवश्य करते हैं।
क्या करते हैं, यानी वाक्य के यानी किसी भी सेंटेंस में, यानी किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन्स से पहले, यानी नाउन्स से पहले सेम या वेरी आता है, वेरी आता है, तो उसके पहले द अवश्य आता है, द अवश्य आता है। यानी जब भी आएगा, यानी नाउन के पहले जब या तो वेरी आए या तो सेम आए, तो जब वेरी या सेम के आ जाने से होता क्या है कि वेरी या सेम के पहले हम द का हम प्रयोग अवश्य करते हैं, नहीं तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। किसी सेंटेंस में आप देखिएगा कि केवल वेरी दिया होगा, उसके बाद में नाउन भी दिया होगा, या तो सेम दिया होगा या नाउन दिया होगा, तो उस कंडीशन में कहीं कहीं द छोड़ देता है परीक्षाओं में सेंटेंस में कि आपको चेक कीजिए कि इसमें सेंटेंस सही है कि नहीं, सेंटेंस है ए भाग बी भाग सी भाग डी भाग कौन सही है। तो यदि जब भी सेम और वेरी आएंगे तो उनके पहले द का प्रयोग जरूर होता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो ये कुछ हमारी एक्स्ट्रा जानकारी थी पॉजिटिव एडजेक्टिव के विषय में। आप तो जानिएगा कि ये उन शब्द आ गया। अब हम तो इसके आगे और बढ़ते हैं कि आगे और भी क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। इसमें एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको हम सुनाते हैं। इसमें ये हो गया, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम बुक आई वांट। मान लीजिए यह एक सेंटेंस है, ये कहता है कि यह वही किताब है जिसको मैं चाहता हूं। दिस इज द सेम बुक, ये बुक क्या है आपका, ये बुक तो आपका नाउन हो गया। देखिए नाउन से पहले क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैंने पहले कहा कि जब नाउन से पहले जब सेम आए या तो वेरी आ जाए तो उसके पहले द अवश्य लगता है। तो देखिए द सेम बुक हो गया। इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी यही है कि यह वही किताब है जिसको मैं चाहता हूं, आई वांट कॉलम जिसको मैं चाहता हूं। तो दिस इज द सेम बुक आई वांट। तो जब भी किसी नाउन से पहले वेरी या सेम आएंगे तो उसके पहले द का हम प्रयोग हम अवश्य करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस ही वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस ही वो गलत हो जाएगा। यदि इसको आपने नोट नहीं किया है तो इसको आप नोट भी करते रहें, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपने कुछ जाना, अब आगे हम ये देखते हैं कि इसकी आगे क्या क्या चीजें और भी हैं अभी। जैसे कि एक होता है ऑर्डिनल्स होता है। आज हम बताएंगे आपको कि ये ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। ये ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा दूसरा जो है, एक होता है ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स हो गया प्लस नाउन। क्या होता है यह, प्लस मान लीजिए हो जाएगा आपका ये नाउन्स हो जाएगा। शायद आप लोग शायद न भी आप लोग जानते हो, न आप लोग सुने हो कि ये ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। तो उसके ऑर्डिनल्स में क्या है क्या नहीं है। तो ऑर्डिनल्स जो है ये हम कहते किसको हैं, देखिए जिन डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से सीरियल का बोध होता हो। क्या होता हो, बोध होता हो। यानी जीन ऑडियंस आप देखेंगे, जीन डेफिनिट, आप जानते हैं ना कि न्यूमेरल जो होती है वो दो होती है, एक होती है इनडेफिनिट और एक होती है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। आप कहोगे सर जी कि
डेफिनिट क्या होती हैं? तो न्यूमेरल एडजेक्टिव होती है दो तरह से, एक होती है डेफिनिट, एक होती है इनडेफिनिट। इसका मतलब होता है कि निश्चित, ये क्या है आपका निश्चित, एक होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित संख्या का बोध करे, यानी जो निश्चित संख्या का बोध करता है उसे हम कहते हैं डेफिनिट। मान कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हम काउंटिंग जो पढ़ते हैं वो सभी क्या है, वो सभी डेफिनिट एडजेक्टिव है। और एक होता है कि इनडेफिनिट क्या है, जो अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं, जैसे क्या हो गया सम माने कुछ चीज तो अनिश्चित हो गया, मेनी भी आता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे कहते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और ऐसे एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए आते हैं उसे कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हम तो जान गए कि डेफिनिट हो गया ना, इससे डेफिनिट हो गया। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से सीरियल ऑर्डर का माने क्रम से सीरियल ऑर्डर का बोध होता है, तो हम उसे होता हो उसे उसे कॉर्डिनल्स कहते हैं। क्या उसको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं, ऑर्डिनल्स, उसे हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। यानी जिन डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से सीरियल ऑर्डर का बोध होता हो उसे हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए और इनके पहले द का प्रयोग होता है, और इनके पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो जिन डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव से सीरियल ऑर्डर का बोध होता हो उसे ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव ऑर्डिनल्स कहते हैं, और इनके पहले द का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा प्रयोग होता है, और सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। इस्तेमाल हो गया, ऐसे एग्जाम्पल में आप थोड़ा देख लीजिए। इस्तेमाल हो गया द फर्स्ट क्लास, मान लीजिए आपका हो गया ये फर्स्ट क्लास हो गया। सेकेंड में क्या है, इस्तेमाल हो गया द सेकेंड रूम हो गया। थर्ड THIRD थर्ड डायमेंशन क्या हो गया आपका, जो थर्ड जो होता है आपका जो डायमेंशन होता है डायमेंशन, तो द थर्ड, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम द थर्ड डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, जिसे हम कहते हैं आयाम कहते हैं या परिमाण कहते हैं। तो आप देखिए ये क्लास तो आपका नाउन हो गया, और एक आपका क्या है, ये आपका ऑर्डिनल्स है, यानी फर्स्ट माने पहला, सेकेंड का मतलब दूसरा यानी दूसरा रूम, पहला क्लास, तीसरा आयाम। तो ये क्लास तो नाउन है, और ये क्या आपका है, ये ऑर्डिनल्स है। तो कौन सा ऑर्डिनल्स है, तो यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है जिसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। और इनके पहले दो आएगा, सेकेंड के पहले दो आएगा, थर्ड के पहले भी दो आएगा, फोर्थ के पहले भी दो आएगा। और ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। अब हम यहाँ पर हम क्लासेज नहीं कर सकते हैं, क्लासेज नहीं करेंगे क्योंकि क्लासेज गलत हो जाएगा। सेकेंड से नहीं कर सकते हम क्योंकि ये गलत हो जाएगा, सेकेंड हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो जब भी ऑर्डिनल्स के साथ यदि नाउन है और सिंगुलर नाउन होता हो तो हम उसके पहले हम द का हम प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल्स के बगल में जब कोई नाउन हो तो ऑर्डिनल्स के पहले हम द का हम प्रयोग करते हैं, और ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए। पहले क्या है ऑर्डिनल्स, उसके बाद से आपका ये नाउन होना चाहिए,
और ऑर्डिनल्स से पहले हम द का हम प्रयोग करते हैं, नहीं तो सेंटेंस हमारा वो गलत हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी थी कि जब ऑर्डिनल्स अर्थात डेफिनिट न्यूमेरिक एडजेक्टिव के साथ यदि कोई नाउन जुड़ा है तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और इसके पहले यहाँ पर सब द का प्रयोग हम करेंगे हम, यानी ऑर्डिनल्स के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, हम ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग करेंगे, ऑर्डिनल्स के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके आगे जो नाउन है वह नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर ही वो नाउन अक्सर होता भी है। तो क्या यह नियम सभी सेंटेंस में लागू होता है क्या यह नियम सभी सेंटेंस में लागू होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी सेंटेंस में लागू नहीं होता है। अभी हम आगे अभी आपको हम बता रहे हैं कि सभी सेंटेंस में लागू नहीं होता है। यदि मान लीजिए यदि अगर मान लीजिए कहीं ऑर्डिनल्स यदि एक ही नाउन के लिए कहीं दो आए हों ऑर्डिनल्स या 3 ऑर्डिनल्स आए हों, तो क्या करेंगे? क्या सबके पहले लगाएंगे, दो का प्रयोग करेंगे? अगर मान ली किसी एक ही नाउन के लिए 2 आते हैं, 2 ऑर्डिनल्स आते हैं एक ही नाउन के लिए, तो क्या हम करेंगे? हम यदि 2 ऑर्डिनल्स आते हैं एक नाउन के लिए, तो होता क्या है, यदि 2 ऑर्डिनल्स हों और जो नाउन जो होगा यदि वो सिंगुलर है, तो दोनों ऑर्डिनल्स के पहले हम द का हम प्रयोग करेंगे और दोनों ऑर्डिनल्स के पहले यदि द का हम प्रयोग किए हैं, यानी 2 ऑर्डिनल्स हैं और दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है, तो उस कंडीशन में सिंगुलर नाउन आएगा और 2 में से किसी एक ऑर्डिनल्स के पहले अगर द लगा है तो उस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म में नाउन आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट में भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब 2 या मान लीजिए 2 से अधिक हो सकता है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऑर्डिनल्स किसी प्लूरल नाउन के लिए, किसी प्लूरल नाउन के लिए आए हैं तो सबसे पहले वाले ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का हम प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक ऑर्डिनल्स हैं, प्लूरल नाउन के लिए आए हैं, क्या आए हैं वो, यानी बहुवचन की जो संज्ञा है उसके लिए आए हैं, तो जो सबसे पहले जो होता है ऑर्डिनल्स, हम उसके पहले हम द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे मान हो गया कि आई हैव रेड द लिटरेचर, ये सेंटेंस हम बना रहे हैं हम, लिटरेचर, आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ द 17th and 18th
18th सेंचुरीज यहाँ हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि ये तुम्हारा नाउन है, या सेंचुरी क्या है, ये मेरा नाउन है। इस नाउन के पहले ऑर्डिनल्स है, 18th आया एंड 17th भी आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नाउन है ये मेरा क्या है, बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में जब ये नाउन रहेगा और इसके लिए दो या दो से अधिक आएंगे ऑर्डिनल्स आएंगे, तो जो सबसे पहले होता है ऑर्डिनल्स, उसके पहले हम दो लगाएंगे। देखिए इसके पहले मैंने दो नहीं लगाया है, इसके पहले हम यहाँ पर दो हमने बिल्कुल नहीं लगाया है। और लेकिन यहाँ 17th भी क्या है, ऑर्डिनल्स है, 18th भी क्या है, ऑर्डिनल्स है, और ये दोनों ऑर्डिनल्स आए हैं सेंचुरीज के लिए। तो सेंचुरीज तो नाउन है यह, तो देखिए मैंने लिखा आई एस लगाए हैं, सेंचुरीज। तो जब किसी प्लूरल नाउन के लिए दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं, अगर आते हैं ऑर्डिनल्स, तो पहले वाले ऑर्डिनल्स की हम पहले द का हम प्रयोग करेंगे, और सेकंड वाले के हम पास में हम द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका हुआ एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कोई नाउन है और वो सिंगुलर में है, दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स आते हैं, तो क्या सभी के साथ लगेगा, किसी एक के साथ लगेगा, किसी दो के साथ लगेगा द का प्रयोग? तो जब सिंगुलर जब नाउन होगा तो वह सभी के साथ द का प्रयोग होगा। इसका यही ग्रामर का नियम है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के लिए दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स आते हैं, दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स आते हैं किसी सिंगुलर नाउन के लिए, तो सभी के पहले, सभी ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे मान लीजिए इसी को हम देखते हैं एग्जाम्पल में, यदि हम देखते हैं तो मान लीजिए अगर हमने IES को हटा दिया, Y लगा दिया, सिंगुलर बन गया। तो जब सिंगुलर बन गया तो यहाँ पर हम अब द का हम प्रयोग करेंगे, हम तो हो जाएगा द 17th एंड द 18th सेंचुरी, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। आज जब हम इसको बनाए थे यहाँ पे लिखे थे IES, तो जब बहुवचन होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, किसी एक मतलब एक जो सबसे पहले होता है ऑर्डिनल उसी के पहले द रहेगा। लेकिन जब ये सिंगुलर हो गया तो चाहे दो आए हों ऑर्डिनल्स, चाहे ऑर्डिनल्स तीन आए हों, ये तीन या दो, यानी इनके साथ हम क्या करेंगे, हम सबके साथ यहाँ पर हम द का हम प्रयोग करते हैं। तो द 17th एंड द 18th सेंचुरी, आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड द 18th सेंचुरी, यहाँ पर ये इसका सही प्रयोग है, ऑर्डिनल्स का प्रयोग सही है। तो आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए, तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।